हम लोग सेक्शन डी में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, सेक्शन डी के क्वेश्चंस की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और सेक्शन डी के लिए स्पेशल सेशन हम लोगों ने शुरू किए थे। 6 सेशन हम लोग कर चुके हैं, 7 सेशन है, 7 सेशन हम लोगों को करने थे, ये लास्ट सेशन है बेटा। ठीक है, इस सेशन के लिए हमने क्या सिलेक्ट किया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस सिलेक्ट किए, किसके, प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई। सीबीएसई ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हमको एक सैंपल पेपर भेजा है। ठीक है, उसके लिए उसका सेक्शन डी हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग हट करके है, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं क्या है। हम लोग को प्रैक्टिस करना है, देख ध्यान देना बेटा। हम लोग क्या करना है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की, हर टाइप के क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें ये लास्ट सेशन है, 7th सेशन है बेटा। कौन सा सेशन है, 7। तो 7 के हिसाब से हर सेशन में हम लोगों ने बेटा 6 क्वेश्चन किए हैं, तो 42 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। जब हमने 42 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो जो हमको गिवन 6 क्वेश्चन होंगे उसमें से हम बड़े आराम से बेटा 4 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने 42 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। कोई जरूरी नहीं है कि 42 क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए हैं खूब उसमें से हमको 4 क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन उनसे मिलता जुलता ये हमारा इन 42 क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। तो जरूरी है कि हम ये 4 क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। और जो सेक्शन डी में 20 मार्क्स के लिए है हमारे पास, उसमें 20 में 20 हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम 90 प्लस क्या, हम 95 प्लस के हकदार हो जाएंगे। ठीक है, कितने के हकदार हो जाएंगे, 95 प्लस के। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़ते हैं बेटा। ये क्या दिख रहा है हमको ये वर्ड प्रॉब्लम है, और अभी देखते कि क्या है ये। ठीक है, कहता कि सेजल, कौन बेटा, सेजल started a business where she sells earring online। ठीक है, ठीक, ऑनलाइन उसने ईयररिंग सेल करने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, ऑनलाइन क्यों बेटा, कोरोना पीरियड रहा होगा, कोविड का पीरियड रहा होगा, तो उन्होंने ऑनलाइन अपना बिजनेस प्लान किया और शुरू भी कर दिया। कहता है क्वेश्चन हमसे ये बता रहा है कि सी मेड, किसने, सेजल ने, ₹12,000 इन सेल्स इन हर फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में जो सेलिंग अमाउंट था, क्या था, सेलिंग अमाउंट टोटल ईयररिंग का वो 12,000 था। कहता व्हेन शी डिक्रीज द प्राइस ऑफ हर प्रोडक्ट बाय ₹20। हर प्रोडक्ट मतलब अपने ईयररिंग पे उसने यदि प्राइस को डिक्रीज कर दिया, कितना डिक्रीज किया, 20। ठीक है, तो देखो क्या होता है बेटा, she sold 40 more items। फर्स्ट मंथ में जितना भी नंबर्स ऑफ ईयररिंग उन्होंने सोल्ड किया था, उससे 40 ज्यादा सेल कर लिया। एंड इंक्रीज हर टोटल सेल्स बाय ₹2,000। 2,000 उसका सेलिंग अमाउंट भी बढ़ गया है, 2,000 बढ़ गया, मतलब 12,000 था फर्स्ट मंथ में, और सेकेंड मंथ में सेलिंग अमाउंट हो गया 14,000। ठीक है, एट व्हाट प्राइस, क्या होता, एट व्हाट प्राइस डिड शी सेल द ईयररिंग इन द सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में उसने ईयररिंग को किस सेलिंग प्राइस पे सेल किया, किस प्राइस पे सेल किया। शो योर वर्क, क्या कह रहा है कि अपने वर्क को शो भी करो। डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना है कि कैसे मार दिया। ठीक है, हम लोग मारने वाले में से तो है नहीं बेटा। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, अपनी वर्किंग मेंशन करेंगे। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो हमसे जानना चाहता है, जैसे यहाँ क्या जानना चाह रहा है, एट व्हाट प्राइस डिड शी सेल द ईयररिंग इन द सेकेंड मंथ। जो जानना चाहता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बेटा जो सेकेंड मंथ है, सेकेंड मंथ का रिलेशन फर्स्ट मंथ से कर रहा है, इसलिए हम फर्स्ट मंथ में लेट कर लेते हैं। लेट वही करेंगे, लेट सेजल सेल ईयररिंग इन फर्स्ट मंथ इन ₹X ईच। ये हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखें, सोल्यूशन।
ठीक है। अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, लीनियर इक्वेशन बने या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने ये तो हमको नहीं पता है, अभी हम कंडीशन से अप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ये पक्का है कि ये या तो लीनियर इक्वेशन बनेगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं बेटा क्या होता है। तो क्या करें, लेट सेलिंग प्राइस, क्या बेटा, लेट selling price of each earring in first month be रुपीज X। ठीक है, ईच हमने लिखा है बेटा, क्या लिखा है, ईच, मतलब हर इयररिंग का ये हो गया ईच इयररिंग। और अब देखो बेटा ये क्या है, ये 12,000 में सेल किया है, सारी इयररिंग्स का सेलिंग प्राइस 12,000 है। तो नंबर्स ऑफ रिंग यहां से निकल आएंगी कि फर्स्ट मंथ में कितना इयररिंग सेल हुई। देयरफॉर नंबर्स ऑफ इयररिंग सोल्ड इन फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में इयररिंग कितनी सोल्ड हुई होंगी पता करने के लिए क्या करेंगे बेटा, जो सेलिंग अमाउंट है 12,000 है और एक इयररिंग का प्राइस है X रुपए। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ रिंग्स कितनी हो जाएंगी, टोटल सेलिंग अमाउंट, टोटल सेलिंग, क्या होता है, टोटल सेलिंग अमाउंट, थोड़ा सा स्पेस आप देख लेना, मैनेज कर लेना। हमारा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस आपको मार्जिन लेकर के ही मेंशन करना है। ठीक है, तो टोटल सेलिंग अमाउंट अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ वन इयररिंग, ठीक है, तो सेलिंग अमाउंट कितना है, 12,000 का सेल किया है टोटल, फर्स्ट मंथ में 12,000 का सेल किया है और एक इयररिंग का प्राइस था हम लोगों ने किया था रुपीज X। तो ये नंबर्स ऑफ इयररिंग्स आ गई, क्या आ गई बेटा, नंबर्स ऑफ इयररिंग। ठीक है, नंबर्स ऑफ इयररिंग, कास्ट ऑफ फर्स्ट वन इयररिंग रुपीज X एंड नंबर्स ऑफ इयररिंग्स ये आ गई। अब इसमें जो कंडीशन दे रखी है उसको अप्लाई करते हैं। क्या लिखना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या कहता है कि फैंसी डिक्रीड प्राइस ऑफ हर प्रोडक्ट बाय ₹20। सेलिंग प्राइस हमने X माना था, अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख लो फॉर सेकेंड मंथ, क्या लिखना होगा, फॉर सेकेंड मंथ। सेलिंग प्राइस ऑफ इयररिंग कितना बेटा, 20 रुपीज कम कर दिया हमने, लेट कितना किया था X, तो हो जाएगा X माइनस 20। ठीक है, तो सोल्ड रिंग नंबर्स ऑफ, क्या होता है, नंबर्स ऑफ सोल्ड इयररिंग, कितनी सोल्ड कर रहा था बेटा, नंबर ऑफ इयररिंग थी इतनी 12,000 अपॉन X, और कह रहा है कि 40 ज्यादा सेल कर रहा है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान देना बेटा, कितना हो जाएगा 12,000। यहां मजा नहीं आ रहा है, गचर पचर हो रहा है। नंबर्स ऑफ इयररिंग्स हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी क्वेश्चंस की जरूरत है हमको, तो ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। 12,000 2,000 यहाँ है, 14,000 हो जाएगा, उसको यहाँ लिखते हैं। क्या लिखें, ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ वन इयररिंग, तो नंबर्स ऑफ
ये सेकंड मंथ की बात हो रही, नंबर्स ऑफ सोल्ड इयररिंग। कहता है कि 40 ज्यादा कर रहा है सेल, शी सोल्ड 40 मोर आइटम्स। कितना ज्यादा? 40। और पहले कितना सेल करता था? 12,000 अपॉन एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? 12,000 अपॉन एक्स प्लस 40। ये हो गया बेटा, ये क्या हो गया? नंबर्स ऑफ सोल्ड इयररिंग फॉर सेकेंड मंथ। अभी हम ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा? सेकेंड मंथ के लिए डेटास को कलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेकेंड मंथ के लिए डेटास कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड मंथ में सेलिंग प्राइस हो गई x - 20 ऑफ ईच इयररिंग और नंबर्स ऑफ इयररिंग ये हो गई। ठीक है, अब देखो ये नंबर्स ऑफ इयररिंग है बेटा, ये नंबर्स ऑफ ये नंबर्स ऑफ इयररिंग है, ये सेलिंग अमाउंट है वन आइटम का, वन आर्टिकल का। ठीक है, कितना बेटा? x - 20। तो टोटल सेलिंग अमाउंट यदि हमको पता करना है तो दिस इंटू दिस कर देंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। नंबर्स ऑफ सोल्ड इयररिंग कितनी हो गई? पहले नंबर्स ऑफ इयररिंग होती थी फर्स्ट मंथ में, सोल्ड इयररिंग्स कितनी थी? 12,000 अपॉन एक्स। क्यों? सेलिंग प्राइस एक का x था और टोटल सेलिंग अमाउंट इतना था, तो नंबर्स ऑफ इयररिंग ये आ गई। सेकंड मंथ के लिए कहता है कि 40 इयररिंग्स बढ़ गई। ठीक है, जो सोल्ड आइटम है वो 40 आर्टिकल बढ़ गया, तो दिस प्लस 40 हो गया। ये क्या हो गया बेटा? नंबर्स ऑफ इयररिंग सोल्ड इन सेकंड मंथ। ठीक है, तो ये नंबर्स ऑफ इयररिंग हो गया और एक इयररिंग की कास्ट इतनी है, तो टोटल कास्ट हो गई सेलिंग अमाउंट इन सेकंड मंथ, this into this, numbers of earring into cost of one earring. According to question, total selling amount यानी this into this equal to दे रखा 12,000 plus 2,000। कह रहा है कि सेलिंग अमाउंट 2,000 बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। बस अब ये इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं और ये हम ये देख रहे हैं बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कौन सी इक्वेशन बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसको हम प्यार से सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ठीक है, बस कंसंट्रेशन की जरूरत है। और तो इक्वेशन तो आपने बना ही लिया। ठीक है, आधा काम आपने कर लिया। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि थोड़ा सा खूब बढ़िया कंसंट्रेट होकर के, खूब मन लगा करके इसको सॉल्व करना है बेटा। तो कैसे करें? पहले फर्स्ट को हम ले लेते हैं। ये क्या बेटा? ये क्या है? नंबर्स ऑफ इयररिंग है और ये कास्ट है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x और 1 का एलसीएम क्या आएगा बेटा? x आएगा, और यहाँ 12,000 है, 12,000 बना रहने देंगे। और यहाँ 1 था, हमने x लिख लिया है, तो x से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ न्यूमरेटर में भी बेटा x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 40x इंटू x - 20 इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 12,000 में 2,000 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 14,000। कितना आया बेटा? 14,000। बस इसी स्टेटमेंट को हम लोग प्यार से आगे बढ़ाते जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। ठीक है, क्या कर रहा है कि नंबर्स ऑफ इयररिंग सोल्ड इन, नहीं कास्ट पूछ रहा था ना बेटा, कास्ट पूछ रहा था। कास्ट हम लोगों ने एक्सलेक्ट किया है, तो अब कैसे सॉल्व करें? न्यूमरेटर में x - 20 का मल्टीप्लाई करना है 12,000 प्लस 40x में, तो एक को पकड़ते हैं और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको अपॉन 1। और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है बेटा, तो सबसे पहले क्या क्या करें? 12,000 को x में मल्टीप्लाई करते हैं, और 12,000x, फिर 12,000 का -20 में मल्टीप्लाई करेंगे, -12 टू द 24 और 20 है, तो एक जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, और 3 जीरो ये। ठीक है, 2,40,000 हो गया। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर 40x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 40x स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? 40x स्क्वायर। और 40 का -20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू जा 8, माइनस का 800x। कितना आएगा बेटा? माइनस का 800x। क्या बेटा? सही चला ना?
अब ये x है ना, x यहाँ डिनोमिनेटर में है, उधर लेते जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 14,000x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 14,000x। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आसान हम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या देखो 40 है, सबसे कम हमारा नंबर है, न्यूमेरिक नंबर है 40। तो हम ये पा रहे हैं कि सब में 0 0 है, कम से कम एक 0 तो सब में है। तो हम समझ लो कि 10 से ईच टर्म में डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक 0 इसका, एक 0 इसका, एक 0 इसका, एक 0 इसका, एक 0 इसका हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा रिड्यूस कर लिया। फिर हम उसको लिख लेते हैं बेटा r, ये 4x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं 4x स्क्वायर, और क्या बेटा 1200x और -80 और 400x इधर ले आएंगे तो -1400 आ जाएगा, तो -1480x। कोई दिक्कत है बेटा? 80x ये और इधर 1400 आ जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा, तो -1480 1480x आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, तो ये क्या क्या हो गया 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 1200x हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा बच कितना बेटा माइनस का 24,000, 24 और 3। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस का 280x, कितना बेटा माइनस का 280x -24,000। ठीक है, 4 से रिड्यूस कर दो, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 8x स्क्वायर इक्वल टू 4 7 जा 28, और ये हो जाएगा 6,000। ठीक है, क्या बेटा अब हमको क्या करना है, किसी तरीके से 70 को स्प्लिट करना है। क्या करना है, 70 को स्प्लिट करना है, और ऐसा सेट करना है कि एडिशन -70 आवे और मल्टीप्लिकेशन -6000 आ जाए। कितना आ जाए बेटा -6000। तो करते हैं बेटा, थोड़ा रख पे हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। 6000 है, कितना बेटा 6000। 2 से कैंसिल किया, 2 3 जा 3000 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 5 जा 10 0। फिर 2 से करेंगे, 2 7 जा 2 5 जा 0। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 1 बच रहा है 15, 2 7 जा 14, 1 बचा 2 5 जा। ठीक है, अब 3 से हो रहा है रिड्यूस, 3 1 जा 3 2 जा 6 3 5 जा। फिर 5 से हो रहा है, 5 2 जा और 5 5 जा। फिर 5 से हो रहा है, 5 5 जा और 5 1 जा। ठीक है बेटा, अब कैसे सेट करें बेटा 70 5 5 या 25 25 और 70। 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60, 2 जा 120। ठीक है, 120 और 5 5 जा 25 और 2 जा 50। तो 120 और 50 में इसको हम ब्रेक कर देते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा माइनस वाला ज्यादा रखेंगे। कितना था 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60, 2 जा 120 -120 x और 5 5 जा 25 और 2 जा प्लस का 50x -6000। ठीक है, माइनस का 6000 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम काम में ले लेते हैं दो दो टर्म बना करके। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है बेटा x कॉमन है, x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x माइनस का 120, इसमें प्लस का 50 कॉमन ले लो, तो यहां भी बच जाएगा x माइनस 120 इक्वल टू 0।
ठीक है, अब दोनों में कहा बेटा, दोनों में x माइनस 120 कॉमन है, x माइनस 120 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया बेटा, x प्लस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, हाँ, दो टर्म का मल्टीप्लाई, क्या बेटा, दो टर्म का मल्टीप्लाई जीरो तभी होता है जब उसमें से कोई एक जीरो होता है। ठीक है, गिवन या विथ आवर सॉल्यूशंस वी हैव फाइंड आउट दैट x माइनस 120 इंटू एक्स प्लस 50 इक्वल टू 0। कितना बेटा, x प्लस 50 इक्वल टू 0। It means either x minus 120 equal to 0 or x plus 50 equal to 0। तो क्या लिखें, from above either x minus 120 equal to 0 or x plus 50 equal to x plus 50 equal to 0. If x minus 120 equal to 0, then x equal to 120. If x plus 50 equal to 0, then x equal to minus 50. x हमने कैलकुलेट किया था, सेलिंग प्राइस ऑफ वन इयररिंग या ईच इयररिंग फॉर फर्स्ट मंथ के लिए सेलिंग प्राइस ये था। अब ये बेटा माइनस 50 में आ गया, ये तो नॉट एक्सेप्टेबल हो गया है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों, माइनस में तो नहीं हो सकता कि आप एक इयररिंग भी दिया और 50 रुपए भी उसको दे दिए, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेलिंग अमाउंट कितना आ गया, फॉर वन रिंग, फॉर ईच रिंग 120 रुपीज फॉर फर्स्ट मंथ। देयरफॉर सेलिंग प्राइस, हम लोगों ने सेकंड मंथ के लिए क्या कहा था, कह रहा था कि 20 रुपीज कम कर दिया है फर्स्ट मंथ के कंपेयर में, सेकंड मंथ में सेलिंग प्राइस 20 रुपीज कम कर दिया है। तो क्या लिखें, therefore selling price of each earring for second month इक्वल टू कितना आ गया, x था ना, x माइनस 20 मतलब x कितना आया हम लोगों का 120 माइनस 20 इक्वल टू 100 रुपीज। बस यही आंसर आ गया बेटा, है जो हमसे जानना चाह रहा था कि सेकंड मंथ। ठीक है, तो बोलो क्या करेंगे, हमारे जोश में यही आंसर छोड़ देंगे, x इक्वल टू 120 यही आंसर बता देंगे, हैं। ठीक है, ये आपने वर्किंग की, x की वैल्यू 120 आई, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन आंसर में कह रहा था कि सेकंड मंथ में सेलिंग प्राइस क्या थी। ठीक है, तो सेकंड मंथ में क्या था, फर्स्ट मंथ के कंपेयर में 20 रुपीज कम था। तो फर्स्ट मंथ का आपने यदि 120 निकाला है, कितना निकाला बेटा, 120 निकाला है, तो सेकंड मंथ में हो जाएगा 120 माइनस 20 यानी 100 रुपीज। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें चॉइस है इस क्वेश्चन के लिए, ये आप नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नोट कर लो। ठीक है बेटा, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो हमको चॉइस दे रखा है, ये भी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही एक पार्ट है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, मतलब यदि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पहला नहीं किया, हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उतना मजबूत नहीं है, तो उसका जो चॉइस था उसको भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेक्शन डी करने के लिए हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन डी में एपी से क्वेश्चन आ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ सकता है। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आ सकता है।
कि किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जिस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वो पूरा पूरा चैप्टर हमको कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। क्यों बेटा, चॉइस में भी वही दे देगा। फर्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट था, ठीक है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, और जो चॉइस में हमको दे रखा है कि वो करना था या ये करना, ये भी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिख रहा है। इसलिए जो भी चैप्टर हम करें, ठीक है, थॉरोली करें, यदि हमको 90 प्लस लाना है, ठीक है, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, कोई चैप्टर हमको छोड़ना नहीं है बेटा। ठीक है, चलो करते हैं इसका चॉइस। कहता अ वॉल मेजर्स 5 मीटर इन लेंथ एंड 4 मीटर इन हाइट। ठीक है, ये बेटा क्या दिख रहा है, ये एलिवेशन दिख रहा है, ये लेंथ दिख रही है 5 मीटर, और एलिवेशन का मतलब ये कि जो चीज हमको सामने से दिखती है, ठीक है, सामने से हमको ये लेंथ दिखी और ये हाइट दिखी। लेंथ कितनी बेटा 5 मीटर और हाइट है 4 मीटर। कहता है द आउटर पोर्शन ऑफ द वॉल यूनिफॉर्म विड्थ एक्स विल पेंटेड। ठीक है, थोड़ा क्या कर रहा है कि जो ये वाल है, वाल में जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसको कह रहा है कि पेंटिंग होनी है, यहां क्या होनी है, पेंटिंग होनी है। ठीक है, आउटर पोर्शन पे x मीटर वाइड एक चारों तरफ बॉर्डर पेंट होना है। कितना मीटर वाइड बेटा, x मीटर वाइड। ठीक है, ये x चारों तरफ x मीटर वाइड पेंटिंग होनी है। फिर और क्या कहता है, एंड सेंट्रल पोर्शन आफ्टर पेंटिंग, जो ये बॉर्डर पेंट करने के बाद जो सेंट्रल पोर्शन है उसमें टाइलिंग करनी है। ठीक है, आप देखो, अब हम लोग सिविल इंजीनियर बन रहे हैं धीरे धीरे, कास्ट निकालने जा रहे हैं। कास्ट कौन निकालता है, सिविल इंजीनियर निकालता है। ठीक है, कहता है कि टोटल बजट इंक्लूडिंग टाइल्स एट ₹500 पर स्क्वायर मीटर and paint at ₹200 per square meter is ₹5,800। फाइंड x, कहता कि ये जो हमको पेंट करना है और अंदर जो टाइल लगानी, इन दोनों का खर्चा है हमारे पास 5,800 है। 5,800 में हम टाइल भी लगा लेंगे और ये बेटा पेंटिंग भी कर लेंगे। टाइल का रेट क्या है, ₹500 पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर का खर्चा 500 है, और पेंट का कास्ट है ₹200 पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर यदि हम पेंट करते हैं तो उसका खर्चा आता है 200, और टोटल हमको खर्चा करना है 5,800। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि एरिया ऑफ पेंटिंग निकाल लें और 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो कास्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ हम टाइल निकाल लें और उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ टाइलिंग वर्क आ जाएगा, और दोनों को प्लस कर लें तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। और टोटल अमाउंट 5,800 के इक्वल होगा। क्या होगा बेटा, 5,800 के इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा, कास्ट ऑफ पेंटिंग प्लस कास्ट ऑफ टाइलिंग। तो कास्ट ऑफ पेंटिंग निकालने के लिए हमको ये आउटर बॉर्डर, क्या बेटा, आउटर बॉर्डर का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर अंदर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, बाहर के एरिया में से टोटल बड़े वाले रेक्टेंगल में से ये अंदर का रेक्टेंगल माइनस कर देंगे तो हमको ये एरिया पेंटिंग आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने खूब प्रैक्टिस किया ना। किस क्लास में था ये सर, ऐसे में था। ऐसे में हम लोगों ने पूरा चारों तरफ कोई पार्क था, उसके तरफ पाथ वे था, उसका एरिया निकाला है, रोड का एरिया निकालना है। क्या करते थे, एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया पाथ, या यहां एरिया पेंटिंग कर लो, एरिया पेंटिंग इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, या यहां आप कह सकते हो एरिया टोटल वॉल। क्या कह सकते हो, एरिया ऑफ टोटल वॉल माइनस एरिया टाइल। तो क्या करें, एक एक चीज निकालते जाते हैं बेटा। ठीक है, सोल्यूशन क्या लिखें बेटा, एरिया ऑफ टोटल वॉल
टोटल वॉल कितना आ जाएगा टोटल? ये कितना है? 5 इंटू 4 यानी 20 स्क्वायर मीटर। ठीक बेटा, कितना आ गया बेटा? 20 स्क्वायर मीटर। और फिर एरिया ऑफ टाइलिंग वर्क, देखो बेटा इसमें हमको टाइलिंग वर्क का पहले एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट हम पेंटिंग का एरिया नहीं निकाल सकते। ठीक है, पेंटिंग का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया था। कब लिया था? क्लास 8 में। ठीक है, तो वही यहां हम लोग करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ टाइलिंग वर्क इक्वल टू, आप देखो क्या देखें बेटा, पूरी वॉल की लेंथ 5 मीटर है। कितना बेटा? 5 मीटर। ये यहां से यहां तक 5 मीटर है। लेकिन जब हम टाइल की बात करेंगे, टाइल वर्क की, तो इसकी लेंथ में ये x मीटर कम हो गया इधर और x मीटर इधर कम हो गया। तो कितना आ गया लेंथ? 5 माइनस 2x। और ऐसे ही बेटा जब हम हाइट की बात करेंगे, क्या किसकी बात करेंगे? हाइट की। तो देखो ये पूरा, ये यहां से यहां तक 4 मीटर था, x यहां कम हो गया, x यहां कम हो गया, तो कितना वृत्त हो गई? 4 माइनस 2x। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या करें? 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 माइनस 10x, 5 को 10 माइनस 2 4 8x और प्लस का 4x स्क्वायर। चेक कर लेना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। 5 4 20, 5 2 10x, 2 4 8x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4x स्क्वायर। ठीक बेटा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 4x स्क्वायर आ गया है और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 18x। कितना बेटा? माइनस का 18x प्लस 20। ये स्क्वायर मीटर आया बेटा। क्या आया? स्क्वायर मीटर। तो ये हो गया एरिया ऑफ टाइल। कितना आ गया बेटा? ये एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ पेंटिंग क्या लिखा है बेटा? नाउ एरिया ऑफ पेंटिंग कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ टाइल। क्यों बेटा, बात सुन पा रहे हो कि नहीं? फिर पेंटिंग का एरिया निकालना है तो पूरा रेक्टेंगल यानी पूरा वॉल का एरिया निकालेंगे, उसमें से टाइल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो वॉल का एरिया, पूरे वॉल का एरिया था 20। कितना था बेटा? 20 माइनस ये आ गया है किसका बेटा? टाइल का एरिया, 4x स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का 20। ठीक है, तो इसको यहां, इस चीज को हम यहां आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, या आप उसको रफ कर देते हैं पूरा। इसका क्या खर्चा है? 500 पर स्क्वायर मीटर। किसका? टाइल का। टाइल का क्या रेट? ₹500 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, और पेंटिंग का एरिया, पेंटिंग का एरिया कितना बेटा? पेंटिंग की कास्ट ₹200 पर स्क्वायर मीटर और टोटल कास्ट 5800 है ना। इसको हम मेमोराइज कर लेते हैं। टोटल ये यहां लिखना नहीं है, हम इसको रफ करने जा रहे हैं, इसलिए हमने यहां लिख लिया। इस चीज को आप मेंशन कर सकते हो 5800, कोई जरूरी नहीं आप यहां लिखो। ठीक, हमने इसको मेमोराइज करने के लिए लिख लिया है, इसको पूरा रफ करने जा रहे हैं। ठीक बेटा, तो एरिया ऑफ पेंटिंग हम लोग कर रहे हैं ना, इक्वल टू 20 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 20।
प्लस क्यों, माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, फिर 20 कर दिया, इक्वल टू -4x² प्लस 18x, ठीक है, स्क्वायर मीटर। ये किसका एरिया आ गया, पेंटिंग का। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहां लिख सकते हो डायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चाहो तो अलग अलग लिख लो, कास्ट ऑफ पेंटिंग, क्या लिखोगे बेटा, कास्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू दिस इंटू 200, और कास्ट ऑफ टाइलिंग इक्वल टू, टाइल का यहाँ ना बेटा, दिस इंटू 500, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज्यादा लंबा खींचने कि, अब देखो समय पे डिपेंड करता है, यदि आपके पास समय है तो आप अलग अलग करके प्लस कर लो, आपके पास समय कम है तो आप दिस इंटू रेट ऑफ दिस प्लस दिस इंटू रेट ऑफ दिस इक्वल टू 5800 भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें आपके मार्क्स जाएंगे नहीं, ठीक है। हमने क्या डाल दिया बेटा, अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये क्या बेटा, पेंटिंग एरिया ना, पेंटिंग की कास्ट है 200, क्या लिखे बेटा, -4x² -4x² प्लस 18x इंटू 200 प्लस 4x², क्या बेटा, 4x² माइनस 18x प्लस 20 इंटू कितना बेटा, 500 का ऑप्शन है, इसकी रेट है 500 इक्वल टू कितना, 58,000, सॉरी 5800, 5800। अब देखो बेटा थोड़ा सा तो स्मार्ट वर्किंग करते बनता है, ये एक टर्म हो गया, ये यहां से यहां तक, ठीक है, ये यहां से यहां तक दूसरा टर्म हो गया LHS में, और RHS में एक टर्म ये, ठीक है। देखो हम देख रहे हैं यहाँ 200 है इंटू में, यहाँ 500 है, यहाँ 5800 है, तो ये 2 जीरो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं इन ईच टर्म। समझ लेते हैं कि हमने 100 से डिवाइड किया, क्या समझ लेते हैं, 100 से डिवाइड किया, ऐसा हम कर सकते हैं। अब 2 को अंदर डाल देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो -8x² आया, और 2 को 18 से करेंगे तो 36x आया, ठीक है, प्लस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20x² आएगा, और 18 पंचे 90 माइनस का 90x आएगा, और 5 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 100 आएगा, इक्वल टू 58, ठीक बेटा, इक्वल टू 58, ठीक बेटा। हमने थोड़ा सा वर्किंग आगे बढ़ा लिया, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्या किया था हमने, 2 जीरो फर्स्ट टर्म से, 2 जीरो सेकेंड टर्म से, और दूसरे इक्वेशन में भी 2 जीरो कैंसिल कर लिया, ठीक है, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, -8x² हो गया, 2 18 या 36x हो गया, फिर 5 को 4 में मल्टीप्लाई किया 20x² हो गया, 5 को 18 में मल्टीप्लाई किया 90x हो गया, 5 का 20 में मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, और ये 58, ठीक है, और -8 और प्लस का 20 मिल करके प्लस का 12 हमको देगा, 12x² हो गया, 36 प्लस का और माइनस का 90x मिल करके माइनस का 54 आएगा, 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 8 में 6 जाएगा 5, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का साइन लग गया, ये 100 यहाँ लिख लिया, 58 को इधर ट्रांसफर किया, यहाँ प्लस में था, इस तरफ आएगा तो बेटा ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 12x² 54x, और 100 से 58 जाएगा तो 52 बचेगा, ठीक है बेटा। अब इसमें देखते हैं ये 6 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 2 जा 12, 2x आ गया, 6 9 जा 54, और 6 7 जा, ठीक है, फिर 2 इंटू 7 14 कैसे फैक्टर करना है कि एडिशन -7 आ जाए, तो हमने ये पाया कि -9 को हम इधर -2 और -7 लिख लेते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस का 14 आ जाएगा, और एडिशन हमारा -9 आएगा। हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 2x कॉमन है तो ये बचेगा x -1, -7 कॉमन ले लिया तो बेटा यहाँ भी बचा x -1,
तो यहाँ हो गया x, दो टर्म हो गया बेटा, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक, दोनों में x माइनस वन कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा? x माइनस वन कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x माइनस का साइन लगाया 7 इक्वल टू 0। अब देखो फ्रॉम अबव क्या लिखेंगे? फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव, फ्रॉम above either x minus 1 equal to 0 or 2x minus 7 equal to 0। क्यों? दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगा तभी रिजल्ट 0 आ रहा है। दोनों टर्म का मल्टीप्लाई तभी बेटा 0 आता है, तो दोनों में से कोई एक 0 हो। इफ x minus 1 equal to 0, then x equal to 1। तो 1 मीटर, सब लोग मीटर में आ रहा ना एक, तो आंसर हमारा ये बन गया। ठीक है, इफ 2x minus 7 equal to 0, तो x equal to बेटा 7/2। अब देखो यदि ये हमने ये 7/2 ले लिया, ठीक है, ये 7/2 ले लिया, तो 4 से कितना बेटा 7 माइनस हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन हमारा सेट नहीं बैठेगा। बात हमारी समझ पा रहे हो? जो हमारी जो टाइलिंग की हाइट है, टाइलिंग की हाइट क्या बेटा? x कितना बेटा 4 माइनस 2x है ना, पूरा 4 है, x यहाँ माइनस कर देंगे, एक x यहाँ माइनस कर देंगे, 4 माइनस 2x, और 4 माइनस 2 इंटू एक्स की आप 7/2 रखोगे, तो 4 माइनस 7, तो ये -3 आ जाएगा रिजल्ट। कितना आएगा? -3। हाइट माइनस में चली गई, तो इसलिए क्या होगा, ये x इक्वल टू 7/2 नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, हेंस विड्थ ऑफ पेंटिंग एरिया, या x इक्वल टू, हेंस x इक्वल टू 1 मीटर। क्या हो जाएगा बेटा? हेंस x इक्वल टू 1 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हेंस x इक्वल टू 1 मीटर, बस यही हमारा आंसर हो गया। ये नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। कहता कि आ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में स्टोर्स आइसक्रीम इन अ बॉक्स। एक बॉक्स दे रखा है, फिगर दे रखा है, इस बॉक्स में क्या किया है? आइसक्रीम को स्टोर किया है। ठीक है, कहता है टू सर्विंग डेजर्ट, टू सर्विंग डेजर्ट। डेजर्ट क्या बेटा? भोजन के बाद जो मीठा सर्व करते हैं उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। टू सर्विंग डेजर्ट, कोन इज फर्स्ट फिल्ड। एक फिगर दे रखा कोन के लिए, आइसक्रीम को पहले कोन में भरते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? एंड टॉप विद अ हेमिस्फेरिकल पार्ट, एक हेमिस्फेयर बना देते हैं कैसे? आइसक्रीम से। कहता है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डेजर्ट्स कैन बी सर्व ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम के कितने डेजर्ट सर्व कर सकते हैं? ठीक है, तो नंबर्स ऑफ सर्व डेजर्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन विद हेमिस्फेरिकल पार्ट। ये है इसका बेटा क्या? नंबर्स ऑफ, सॉल्यूशन हमको करना होगा, तो कैसे करिए? पूरा जितनी आइसक्रीम है इसमें उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 1 डेजर्ट के लिए कंज्यूम्ड आइसक्रीम से। 1 डेजर्ट के लिए कंज्यूम्ड आइसक्रीम कितना हो जाएगी बेटा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो यही लिखना बेटा, क्या लिखें? नंबर्स ऑफ, क्या जानना चाह रहा है? अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डेजर्ट्स
नंबर्स ऑफ डेजर्ट्स, कितने लोगों को सर्व किया जा सकता है, नंबर्स ऑफ डेजर्ट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, क्या वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फॉर वन डेजर्ट, लिख लो, वन डेजर्ट, वन डेजर्ट। ये हो गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन बॉक्स, पूरे बॉक्स में कितनी आइसक्रीम है और वन डेजर्ट के लिए कितनी आइसक्रीम कंज्यूम हुई है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। किस वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन बॉक्स में वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फॉर वन डेजर्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर्स ऑफ डेजर्ट्स आ जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये हमें हमारे पास डेटा तो गिवन है, हमने नोट कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चंस को रफ कर देते हैं। ठीक है, ये ताकि हमको स्पेस मिल जाए। ठीक, तो पहले न्यूमेरिकल वाला पार्ट लिख लेते हैं, या आप इसको स्टेटमेंट 1 लिख लो। ठीक है, स्टेटमेंट 1, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन बॉक्स ये निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम बॉक्स कितना हो जाएगा बेटा, 40 इंटू 30 इंटू 115, सब सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर क्यूब। अभी इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, हो सकता है आगे कहीं रिड्यूस हो जाए, इसलिए हम इसको ही छोड़ देते हैं। एंड क्या था, एंड वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फॉर वन डेजर्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों बेटा, बताते नहीं, बता दिया करो भाई, गलत हो रहा हो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, कितना, 4/3 पूरे स्फीयर का होता है, तो 2/3 कितना बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा हेमिस्फीयर का। इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचा क्या होगा, आर स्क्वायर में ले लिया, एच बचा प्लस 2r बचा, क्यों है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू कर देते हैं, 1/3 पाई हमको 22/7 दे रखा था ना बेटा, और आर मतलब 7/2, 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2 इन ब्रैकेट एच है हमारा 12, एच क्या है 12, और 2r मतलब 2 इंटू आर की जगह पे हमारा 7/2, ये हो गया बेटा। ठीक है, ये नोट कर लो। तो इसी चीज को हम इसी को यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमको पता ही, इसी हम ऊपर से कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक से हमको कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है, ये हो जाएगा 1/3
22 इंटू 7, 14, 15, इसको हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया अपान 3 हमने नोट कर लिया, 2 2 4। क्यों थोड़ा सा कैंसिल कर लेते बेटा, 2 11 जा, 2 11 जा, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है, अब ऊपर हो जाएगा 11 7 जा 77, 11 7 जा 77 और नीचे 2 बच गया, ठीक है। 11 7 जा 77 और 3 2 जा 6, बाद में हम लोग कर लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 12 और 7 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19, ठीक है। ये 19 सेंटीमीटर क्यूब। तो देयरफॉर या हैंस लिख लो, हैंस नंबर्स ऑफ डेजर्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम बॉक्स कितना आया था बेटा, 40 इंटू 30 इंटू 115, और वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन 1 डेजर्ट में कितना आया बेटा, 77 इंटू 19 होल अपॉन 6, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये 6 बेटा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 40, अब तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना बेटा, तो कर लेते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, एक जीरो ये मिल करके 2 जीरो हो जाएंगे, इंटू 115, ठीक है। ये 6 अपान में है, ये भी ऊपर चला जाएगा, इंटू 6 अपान 77 इंटू 19, ठीक है। अब 12 ऐसे करें, और 12 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 2 जीरो ये बढ़ा देंगे, ठीक है। 12 पंच 60 के जीरो, हाथ है 6, 12 एक 12, 6 18 के 8, हाथ है 1, 12 एक 12 13, ठीक है बेटा। 12 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो ये बढ़ा लिया, और फिर 12 5 जा 60 के जीरो कई और 6, 12 1 जा 12 और 6 18 के 8 करी और 1, 12 1 जा 12 और 1 13 इंटू 6 अपान 77 इंटू 19, हम लोग कर लेते हैं आपके 933 3 आता है 6, 933 6 69, 1 7 7 1 7 7 3 9 7 16 और 6 7 13 14, 1463 आया था बेटा, 63 आया था। तो हमको यहाँ क्या करना है बेटा, 63 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 63 से। न्यूमरेटर देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 टाइम ही ले जाएंगे, 5 3 15 के जीरो, हाथ है 1, 5 6 का 30, 1 31 के 1, हाथ है 3, 5 6 का 20, 3 23 के 3, हाथ है 2, 5 में 5 2 7, ठीक है। 5 से 5 क्या हो रहा है भाई, 5 से 15 के 5, हाथ है 5 6 15 के 5 करी और 1, 5 6 30 और 1 31, 5 4 20 और 3 23, 2 5 1 5 और 2 7, 10 में से 5 गया 5 बेटा, यहाँ हो जाए 7 7 में से 1 गया 6, यहाँ हो जाए 2 12 में से 3 जाएगा 9, ठीक है। अब 1 जीरो ये उतार लेंगे, ये वाला 14 6 84, 6 टाइम ले जाएंगे बेटा, ठीक है। 6 3 का 18 के 8, हाथ है 1, 6 6 36, 1 37 के साथ हाथ है 3, और 6 4 24, 3 27 के साथ हाथ है 2, 6 3 6 2 8, ठीक है। 6 3 का 18 का 8, हाथ है 1, 6 6 36, 1 37 के साथ हाथ है 3, और 6 6 24, 3 27 के साथ हाथ है 2, 6 3 6 2 8, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचा, यहाँ था 4 14 14 में से 7 जाएगा 7,
यहाँ पे बेटा 5, 15 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ये 8 हो गया, एक जीरो हमने और उतार दिया, ये 87 हो गया। इधर 6 टाइम ले जाते हैं तो 87 78 आता है, इसका मतलब ये 5 टाइम भी जाएगा, ठीक है। 5 से 15 5 आता है 1, 5 छक्का 30, 1 31 की 1 हाथ है 3, 5 चौका 20 3 23 के 3 हाथ है 2, 5 5 2 7, ठीक है। अब हम इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अप्रॉक्स 500, अच्छा चलो एक बार कर लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ में से 11 या 1 में से गया 0, यहाँ ठीक है। यहाँ 7 में से 3 गया 4, और ये 8 में 7 गया 1, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, ये हो गया, ठीक है। अब देखो जो भी आंसर आएगा, मान लो ये 9 टाइम चला जाता है, ठीक है। 9 टाइम, 9 3 27 के साथ हाथ 2, 9 चौक 6 54 और 2 56 के 6 हाथ 5, 9 चौका 36, 5 41 के 1 हाथ 4, 9 4 13, ठीक है। मान लो 9 टाइम्स चला जाता है तो ये 565.9 समथिंग आएगा। और जहां पे क्या होगा, इसको राउंड अप करके 66 नहीं बनाएंगे, क्यों? किसी को हम आइसक्रीम आधी अधूरी नहीं देंगे। तो नंबर्स ऑफ डेजर्ट्स कितने जाएंगे? देयरफॉर नंबर्स ऑफ डेजर्ट्स इक्वल टू 565 अप्रॉक्स। 565 लोगों को हम कंप्लीटली आइसक्रीम सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर numbers of deserts equal to 565 approx। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये पॉइंट में हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी, थोड़ा सा समय लग गया। बाकी इस क्वेश्चन में है नहीं कुछ। नंबर्स ऑफ डेजर्ट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन बार्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फॉर वन डेजर्ट। और वन डेजर्ट में क्या क्या है बेटा? कोन है और हेमिस्फीयर है। कोन का वॉल्यूम पता करने के लिए हम क्या करते हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पता करने के लिए 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये नोट कर लो, हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 में जो चॉइस है वो हमने नोट कर रखा है, वो भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है बेटा। कहता है कि अ राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल वाटर टैंकर सप्लाई, क्या बेटा? अ राइट सर्कुलर सिलेंडर वाटर टैंकर सप्लाइज वाटर टू कॉलोनीज on the outskirts of a city and nearby villages। ठीक है। एक सिलिंड्रिकल शेप का क्या है बेटा? एक सिलिंड्रिकल शेप का वाटर टैंकर है। इस वाटर टैंकर से सप्लाई होती है वाटर की नियर बाई कॉलोनीज और विलेजेस में, ठीक है। कॉलोनी में ईच कॉलोनी है क्यूबाइडल टैंक। ईच कॉलोनी है क्यूबाइडल टैंक, हर कॉलोनी में क्यूबाइडल टैंक है इस शेप का। और इन विलेजेस पीपुल कम विद मटकास। विलेजेस में लोग वाटर को कंटेन करने के लिए क्या करते हैं? मटका लेकर के आते हैं। मटका क्या है? एक स्फेरिकल शेप का क्ले पार्ट है, ठीक है। कहता है कि हाउ मेनी कॉलोनीज इन टोटल वुड वन फुल टैंकर बी एबल टू सप्लाई। कहता है कि ये पूरे टैंकर में वाटर है तो कितनी कॉलोनी को सप्लाई दे देगा। अभी विलेजेस की बात नहीं कर रहा फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हाउ मेनी, तो नंबर्स ऑफ कॉलोनीज इन टोटल वुड वन फुल टैंकर बी एबल टू सप्लाई, यदि हमको पता करना है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंकर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इन फॉर वन कॉलोनीज।
इसमें वन कॉलोनी के लिए जो क्यूबाइडल टैंक है, इसमें जो वाटर आता है, इससे हम डिवाइड कर दें, इसमें जो वाटर आया है तो नंबर ऑफ ये आ जाएगा कॉलोनीज। क्लियर हो गया ना बेटा? टैंकर है, टैंकर से सप्लाई कर रहे हैं कॉलोनी में। कॉलोनी में क्या है, क्यूबाइडल टैंक यूज कर रहे हैं कॉलोनी वाले, और विलेजेस में सप्लाई दे रहे हैं। विलेजेस में क्या कर रहे हैं लोग, स्फेरिकल मटका का यूज कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में विलेजेस की बात नहीं करना है, केवल कॉलोनीज की बात कर रहा है कि टैंकर पूरा का पूरा भरा हुआ है तो कितनी कॉलोनी में वाटर की सप्लाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ कॉलोनीज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल टैंकर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल टैंक फॉर वन कॉलोनी। ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन में कहता है इफ अ टैंकर सप्लाई 3 कॉलोनी, 3 कॉलोनी में सप्लाई कर रहा है तो 3 कॉलोनी में कितना वाटर सप्लाई कर देगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल टैंक इनटू 3। फिर कहता है कि एंड 400 मटका है और 400 मटका में सप्लाई दे रहा है, तो 400 मटका में कितनी सप्लाई आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ 1 मटका इनटू 400, दोनों को प्लस कर लेंगे। रफली हाउ मच वाटर इज सप्लाइड बाय द टैंकर, कितना टैंकर ने सप्लाई किया, दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर लेंगे। कौन सा वॉल्यूम, 3 इंटू क्यूबाइडल से प्लस 400 इंटू ये कौन सा मटका यानी स्फेरिकल से। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना बेटा? अब ये इसको हम रफ कर देते हैं और इसको सारे डेटा हमको यहाँ फिगर में गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम दिखाने देते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में लैंग्वेज मिला देने से हमारी बात बन जाएगी और जो क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में हमसे जानना चाह रहा है उसी लैंग्वेज में हमारा जवाब हो जाएगा। तो क्या लिखें, हाउ मेनी की जगह आप लिखो नंबर्स ऑफ कॉलोनीज, लंबा हो जाए तो थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हो। क्या लिखे, हाउ मेनी है ना, तो लिखो नंबर्स ऑफ कॉलोनीज। साथ में कर देते हैं, able to supply from one full tanker, able to supply, कितना हो जाएगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंकर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबाइडल टैंक, ठीक है। अब टैंकर कैसा था बेटा, हमारा सिलिंड्रिकल था और सिलिंडर में वॉल्यूम कैसा होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेटा, पाई के जगह पे आप 22/7 लिख सकते हो। पाई आर हमको दे रखा है, डायमीटर दे रखा 2 मीटर, तो आर हमारा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 पाई आर स्क्वायर एच हमारा 70 मीटर है। 70 मीटर ये अभी हॉरिजॉन्टल शेप में हमने बनाया हुआ है, तो ये लेंथ का काम करेगा और इसको वर्टिकल कर देंगे तो ही हाइट हो जाएगा। तो ये 70 क्या हो गया हमारा, एच की जगह पे काम करेगा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1, ठीक है। 1 क्यूबाइडल टैंक में क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 इंटू 3। अब इस पार्ट को आप रफ कर सकते हो, जो हम लोगों ने नोट ही कर लिया है। ये कितना आएगा, 7 1 जा 7 7 10 जा, ठीक है। तो ऊपर हो गया 220, कितना हो गया 220 और नीचे हो गया, ठीक है, 2 से रिड्यूस कर दो
2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 110। कितना आ गया बेटा? ये आ गया है, रफ में डिवाइड कर लेते हैं। 21 डिवाइडेड बाई 110, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 टाइम्स से पूरा पूरा जा रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया 5, ठीक है बेटा। और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 42 आया बेटा। यहाँ 8 बचेगा, ठीक है, 1 0 और उतारेंगे, 80 हो गया। 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम ले जाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 10 में से 3 है 7, और क्या होता है 7, 7 में से 1 और 1 0 और उतार लोगे, ये हो जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 5 सेकंड का, ठीक है। ये 16 8 टाइम चला जाएगा, 8 1 8, 8 2 16, ठीक है। हम ये देख रहे थे थर्ड डिजिट क्या आ रही है, थर्ड डिजिट आ रही है 5 से ज्यादा है, तो ये सेकंड डिजिट को क्या कर देगा, ये राउंड अप करेंगे तो ये 5.24 बना देगा। कितना बना देगा? 5.24। नंबर्स ऑफ कॉलोनीज हो गया बेटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा था? हाउ मेनी कॉलोनीज इन टोटल वुड वन फुल टैंकर बी एबल टू सप्लाई? अब देखो फ्रैक्शन में, पॉइंट में, डेसिमल तो हमें हमारा 5.24 आ गया बेटा, लेकिन किसी कॉलोनी में, किसी टैंकर में आधा पानी नहीं देंगे हम, ठीक है। वो हमको ऑब्जेक्शन करेगा, ठीक है। वो पूरा का पूरा कंप्लीट अपना टैंक फिल कराना चाहेगा, इसलिए नंबर्स ऑफ कॉलोनीज हो जाएंगी। हैंस रिक्वायर्ड आंसर, हैंस आप सीधे सीधे लिखो, हैंस नंबर्स ऑफ कॉलोनीज इक्वल टू 5। यही हमारा आंसर है। पूरी जो है 5 कॉलोनी में, 5 क्यूबाइडल टैंक में हम पूरा कंप्लीट पानी भर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है बेटा? सेकंड पार्ट में कहता है कि रफली ये बताओ कि टैंकर में कितना पानी रहा होगा, यानी 3 कॉलोनी और 400 मटकास में पानी भरा गया है। इस टैंकर से कितनी कॉलोनी में बेटा? 3 कॉलोनी में, और कितने मटकास में? 400 मटकास में पानी भरा गया है। हाउ मच वाटर इज सप्लाइड बाय द टैंकर? इस टैंकर से कितना पानी सप्लाई किया गया है? तो लिखें, क्या लिखें बेटा? वाटर सप्लाइड बाय द टैंकर, क्या लिखें? वाटर सप्लाइड by the tanker equal to 3 into volume of 1 cuboidal tank plus 400 into वॉल्यूम ऑफ 1 मटका, ठीक है। मटका कैसा होगा? सिलिंड्रिकल शेप का, सॉरी स्फेरिकल शेप का, ठीक है। ये जो नेक है, नेक में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये नेगलेक्ट है, ठीक है। आपको ये माना जा रहा है कि स्फेरिकल पार्ट में जो वाटर कंटेन करेगा वही हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा। अब कर लेते हैं बेटा, बस यूनिट का ध्यान रखेंगे। 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर क्यूबाइडल टैंक। क्यूबाइडल टैंक में कितना रहेगा बेटा? 7 इंटू 2 इंटू 3 प्लस इसका स्फेरिकल पार्ट का क्या होता है बेटा? 4/3। क्या होता है? 4/3 पाई। पाई हमको दे रखा 22/7 आर क्यूब। आर है हमारा 42 सेंटीमीटर, क्या है
42 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर है, तो आर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 21 को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा, ध्यान रखना बेटा ये डायरेक्ट से नहीं लिखेंगे, 0.03 लिखेंगे, 2 डिजिट पे पॉइंट था यहाँ। ठीक है, फिर 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 0.01। क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 से जा 42, 14 या 42, 42 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, इतना मीटर क्यूब तो इसमें आ गया। ठीक है, 7 3 21, 21 2 42, नीचे 3 चौका। अब इसमें कितना आएगा बेटा, 82 आया। ये 82 को 0.01 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.88, 4 88 आया ना बेटा। ये 88 पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इनटू 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, कितना आता है बेटा, 441। कितना आता है, 441, 441 और 4 डिजिट पे पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 बना देंगे। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। बस इसको प्यार से आप सॉल्व कर लोगे, जितना प्यार से आराम से सॉल्व करोगे उतना बढ़िया आंसर आएगा। ठीक है, तो और इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, जीरो पॉइंट 0441 इंटू 88, 0.8, 8 एकम 8, 8 चौका 32 के 2 हाथा 3, 8 चौका 32 3 35। ठीक है, 8 एकम 8, 8 चौका 32 के 2 हाथा 3, 8 चौका 32 3 35। ठीक है, 8 8 2 10, 5 2 7 1 8, 5 3 8 3, 8 8 2 10, 5 6 2 8, 3 5 8 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 0.0441 हमने मल्टीप्लाई किया तो 0.3808 आया। लेकिन एक गलती हम लोग से हो रही बेटा, क्या ये 1 मटका का वॉल्यूम आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, ये 1 मटका का वॉल्यूम आ रहा है। अब सप्लाई कितने मटकाज में दी गई है, 400 मटकाज में। हमने यहाँ लिखा भी है, हमने 400 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, गलती हुई है हमसे। हाँ, यहाँ हम 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इंटू 400। ठीक है, अब चाहो तो ये पॉइंट यहां से हटा दो और ये 2 जीरो काट दो। ठीक है, अब 2 पॉइंट यहां से हटा देंगे तो पॉइंट हमारा केवल 4 डिजिट लग जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 पॉइंट हमारा कहां लग जाएगा, यहाँ। तो हम यहाँ लगा लें बेटा पॉइंट, इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्या लिख लें, 3.88। ठीक है, इसको राउंड अप करेंगे, यहाँ 1 आएगा, 1 को हम हटा देते हैं, 3.88 ही लिख लेते हैं, इंटू 4। ठीक है, इक्वल टू 126.00 प्लस 4 32 2 हाथा 3, 4 32 2 सॉरी 35 के 5 हाथा 3 4 3 12 3 15। ठीक है, 4 32 2 हाथा 3, 4 32 3 35 5 हाथा 3 4 3 12 3 15। ये सब आ रहा आंसर हमारा किसमें, मीटर क्यूब में। किसमें आ रहा है आंसर, मीटर क्यूब। तो इक्वल टू
हाँ, उसमें कितना वाटर था अप्रॉक्स 6 में से 5 गया, 6 5 11 के कहाँ था, 1 और 2, 1 3 1 4, 100 कितना बेटा 141.52 मीटर क्यूब। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान था, बस इसको शेप चेंज करना था। वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलिंड्रिकल शेप में जो है वही वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा क्यूबॉइडल टैंक और मटका के में आएगा तब आ जाएगा, वॉल्यूम हमारा फिक्स रहेगा। ये नोट कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट थे, चॉइस था, दोनों हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट थे, चॉइस था, दोनों हमने कर लिया। ठीक है, 4 कर लिए, उसमें से कोई 2 ही करने थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। नोट करो बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है। कहता है इन द फिगर, ये गिवन फिगर है, कहता है एसटी पैरेलल टू पीक्यू के पैरेलल है। प्रूव द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या होता है ट्रेपेजियम? क्या होता है जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है, वह कोऑर्डिनेटर जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है। गिवन है एस टी पैरेलल टू पी क्यू, देयरफॉर एस टी क्यू पी इज अ ट्रेपेजियम, या पी क्यू टी एस एक ट्रेपेजियम है। कहता है इसका एरिया, कहता है प्रूव करो कि इसका एरिया ऑफ पी क्यू टी एस ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच। एच क्या है? हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, और फिगर में ये ऊपर वाले ट्रायंगल की भी हाइट दे रखा है कैपिटल एच। ठीक है, और नीचे ट्रेपेजियम की हाइट दे रखा है स्मॉल एच। हमको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। अच्छा देखो बेटा, हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं, हमारा एच जो है कैपिटल एच इस फार्मूले में नहीं है। ठीक है, स्मॉल एच है। तो एच का रिलेशन क्या बेटा? कैपिटल एच का रिलेशन एच के फॉर्म का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल? आर एच टी को आर पी क्यू के सिमिलर प्रूव कर देंगे। आर एस टी सिमिलर टू आर पी क्यू, ये जब ये प्रूव कर पाएंगे तो एच को हम स्मॉल एच और ए और बी के फॉर्म का मेंशन कर सकते हैं। एच हमारा कैपिटल एच गायब हो जाएगा। ठीक है, ना बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ट्रायंगल आर पी क्यू निकालेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी करेंगे, तब तो ये ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा पूरे, क्या बेटा? पूरे ट्रायंगल से हम ये ऊपर वाला ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो एरिया ट्रेपेजियम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आएगा एरिया हमारा कैपिटल एच के फॉर्म का आएगा। तो कैपिटल एच को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? सिमिलरिटी से रिलेशन निकालेंगे। तो पहले हम सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ नहीं लिख रहे हैं, प्रूफ क्या लिखें? इन ट्रायंगल आर एस टी एंड ट्रायंगल आर पी क्यू, बड़ा वाला ट्रायंगल में रिलेशन देखो बेटा, एंगल एस या एंगल आर एस टी इक्वल टू एंगल आर पी क्यू हो जाएगा। एंगल आर पी क्यू, क्यों बेटा? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है? आरपी। तो ये एंगल क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या लिखना है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ऐसे ही बेटा ये हो जाएगा एंगल कौन सा? आर टी एस, एंगल आर टी एस इक्वल टू एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू है ना बेटा? आर क्यू, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कौन से एंगल्स है बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल आर एस टी सिमिलर टू ट्रायंगल आर
पी क्यू, पी क्यू, ठीक है। अब रेशियो निकाल लेते हैं बेटा, बड़े वाले ट्रायंगल, बड़े वाले छोटे वाले ट्रायंगल का साइड ए और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड बी का रेशियो हाइट से हो जाएगा। छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट h और बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट h प्लस h, ये कितना हो जाएगा, h प्लस h हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट, ठीक है, अपान h प्लस h। ध्यान में हमको कैपिटल H को कैलकुलेट करना है, कैपिटल H को बाहर निकाल के लाना है। तो क्या करें, पहले अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए एच प्लस ए एच इक्वल टू बी एच, ठीक है। कैपिटल H एक तरफ ले आते हैं, ए एच माइनस बी एच इक्वल टू माइनस ए एच, ठीक है। माइनस एच कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा b माइनस ए, क्या बचेगा बेटा, माइनस बी माइनस एच कॉमन ले लिया तो ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, हमने इसको पहले लिख लिया है, और ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ए एच, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो h इक्वल टू कैपिटल H इक्वल टू हो जाएगा ए एच अपान बी माइनस ए। एक रिलेशन ये हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, हाइट कैपिटल H निकाल लिया, ठीक है। अब वही हम कॉन्सेप्ट लगा लेंगे कि इस एरिया का इस ट्रेपेजियम का एरिया पता करने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू टी एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी, यही होगा ना, बस यही हम लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या बेटा ट्रेपेजियम का नाम क्या है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा पी क्यू टी एस, हम भी पी क्यू टी एस कर लेते हैं, पी क्यू टी एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या नाम है बेटा, आर पी क्यू, आर पी क्यू माइनस छोटा वाला ट्रायंगल आर एस टी, आर एस टी, ठीक है। बड़ा वाले ट्रायंगल, अच्छा एरिया हम कैसे निकालेंगे बेटा, एरिया निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट से, क्योंकि हाइट यहां दे रखा है, तो क्या बड़ा वाला ट्रायंगल ना, आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर पी के लिए बेस है बेटा बी, हाफ बेस, बेस मतलब बी, और हाइट, हाइट की जगह पे h प्लस h, ठीक है, h प्लस h, ठीक है, ये सही हो गया ना बेटा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट पूरा है कैपिटल H प्लस स्मॉल h, और फिर माइनस हाफ छोटा वाले ट्रायंगल का बेस है a और हाइट है कैपिटल H। अब इसमें वैल्यूज रख देंगे बेटा, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, हाफ इंटू बी इंटू कैपिटल H की जगह पे हमको लिखना है H के जगह पे क्या लिखना है, ए एच अपान बी माइनस ए और प्लस H, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, माइनस हाफ ए, ठीक है, फिर कैपिटल H कैपिटल की जगह पे हमको लिखना है ए एच अपान बी माइनस, ठीक है। बस इसको हम प्यार से सॉल्व कर लें, जो आंसर आएगा वही हमारा अच्छा आंसर क्या आएगा, आंसर को इस फॉर्म का लाना है बेटा, हमको प्रूव करना है, ठीक है। हमको क्या लाना है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है, ये वाला एच स्मॉल एच, ठीक है, ये लाना है। तो देखो करते हैं बेटा, इसमें इक्वल टू 1/2, बी को हम बाहर लिखाने देते हैं 1/2, ठीक है, 1/2 बी, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा, बी माइनस ए हम ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है, और ये ए एच तो यहां हम लिख ही लेते हैं ए एच, अब बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी एच आ जाएगा, और एच का माइनस में करेंगे तो माइनस ए एच आ जाएगा,
ठीक है, 1/2 और इसमें क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, न्यूमेरिक वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर एच अपान बी माइनस ए, क्या आ जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। इक्वल टू क्यों ये एच तो कर दिया, बी को अंदर डाल देते हैं, हाफ बाहर बना देंगे, तो बी को अंदर डाल दोगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर एच अपान बी माइनस ए, यहाँ क्या आएगा बेटा 1/2 ए स्क्वायर एच अपान बी माइनस ए, ठीक है। हाफ एच अपान बी माइनस ए हमने काम में ले लिया है, हाफ यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी, बी माइनस ए यहाँ भी, बी माइनस ए यहाँ भी, जो बचा उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ एच हमने काम में ले लिया था, यहाँ बचा बेटा बी स्क्वायर, क्या बचा बी स्क्वायर, और यहाँ हमने एच काम में लिया है माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब बस देखो बात बन रही है बेटा, बस थोड़ी सी कसर और बाकी है, बात बन रही है, बनेगी तो नहीं है तो बेटा हाफ इंटू एच अपान बी माइनस ए। अब देखो बेटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के हम दो पार्ट कर सकते हैं, बी प्लस ए और इंटू बी माइनस ए, तो एक ब्रैकेट में बी प्लस ए और एक ब्रैकेट में बी माइनस ए। अब बी माइनस ए इस बी माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाफ एच इंटू बी प्लस ए। अब इसको आप इस फॉर्म का भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, हाफ बी प्लस ए को या ए प्लस बी को इंटू एच, प्रूव, ठीक है, ये प्रूव हो गया। ठीक, इस तरीके से हमने एरिया ट्रेपेजियम कैलकुलेट कर लिया। अभी हम लोग रटते थे क्या, एरिया ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन सी हमारी ए और बी, इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसमें किसकी डिस्टेंस पैरेलल साइड की। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, ये नोट कर लो। हम लोग लास्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लो बेटा। बेटा इस सेशन का 7th सेशन चल रहा है हम लोगों का सेक्शन डी के लिए, तो 7th सेशन के लिए लास्ट सेशन के लिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है, क्या कहता है द पिरामिड ग्राफ, ये पिरामिड ग्राफ है। आप बेटा ये ना कहना कि ये हमारे कोर्स में नहीं है, क्यों, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हमारा 10th ही लास्ट एग्जाम है पूरी लाइफ का, है? हम लोग डिफरेंट कंपटीशन में बैठेंगे, डिफरेंट एग्जामिनेशन से अपने को पास करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हर तरीके के क्वेश्चन से फेमिलियर होना जरूरी बेटा, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में से हमने सेलेक्ट किया था, सीबीएसई बोर्ड ने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर दिया है, ठीक है। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। सैंपल पेपर नहीं है बेटा, ये क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर से है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है किसका, सेक्शन डी के लिए, है? हम लोग हर तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कहता है द पिरामिड ग्राफ, ये क्या कौन सा ग्राफ है बेटा, पिरामिड ग्राफ है। shows the ages of 548 members of parliament in 17th लोक सभा, ठीक है। अच्छा ग्राफ कैसा बना बेटा, एक्स एक्सिस पे, कहां बेटा, एक्स एक्सिस पे नंबर्स ऑफ फैमिलीज हैं, सॉरी नंबर्स ऑफ एमपीज हैं, एक्स एक्सिस पे नंबर्स ऑफ एमपीज हैं। तो ये 0 से 150, राइट साइड में नंबर्स ऑफ एमपीज क्या है, मेल है, ठीक है। ये क्या है, नंबर्स ऑफ एमपीज मेल है, ठीक है। ये जो मेंशन कर रखा है, ये क्या है बेटा,
मेल है और इधर बेटा फीमेल है। ये जो ग्राफ बना है ब्लू कलर से, ये फीमेल है। क्या ये ग्राफ ये बताता है कि 25 to 35 एज ग्रुप, क्या होता है 25 to 35 एज ग्रुप की जो नंबर्स ऑफ एमपीज हैं वो मेल में बेटा कितना है 7 नंबर्स और फीमेल में कितने हैं 4 नंबर्स। कितने हैं बेटा 4 नंबर्स, ठीक है। और फिर 35 से 45 एज ग्रुप वाले, कौन से एज ग्रुप में 35 से 45 एज ग्रुप वाले में बेटा 17 है फीमेल। फीमेल कितने हैं 17 और नंबर्स ऑफ एमपीज इन मेल है 42। ये यहां से यहां तक 42 को मेंशन कर रहा है, किसको मेंशन कर रहा है 42 को। नेक्स्ट एज ग्रुप में किसमें 45 से 55 में ये मेजरमेंट हमको बता रहा है कि 24 एमपीज है फीमेल में और मेल में नंबर्स ऑफ एमपीज कितने बेटा 114। कितना बेटा 114, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफ, कौन सा ग्राफ कहता पिरामिड ग्राफ है, ठीक है, मान लेते पिरामिड ग्राफ है, ठीक है। बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस ग्राफ से जो डेटास हैं उनका कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट इसमें हमको ये दिख रहा है कि 25 से 35 एज ग्रुप में जो नंबर्स ऑफ एमपीज हैं मेल में वो 7 है। ये लेंथ हमारी 7 है, ठीक है। ये मेंशन तो यहाँ 7 है लेकिन ये चीज हमारी 7 है, ठीक है। फिर क्या बेटा 35 से 45 में 35 से 45 में हमारे जो मेल एमपीज हैं वो 42 हैं और फीमेल 17 है, ठीक। ये हो गया हमारा ग्राफ। फिर कहता कि ऑन एन एवरेज हाउ मच यंगर इज फीमेल एमपी। जो फीमेल एमपी हैं वो कितनी यंगर हैं, कितने छोटे हैं, ठीक है, कितनी छोटी हैं फीमेल एमपी देन मेल एमपी के कंपेयर में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कुल मिलाकर के हमको मीन या एवरेज एज निकालना है। एवरेज एज निकाल देना है किसकी फीमेल एमपीज की और एवरेज एज निकाल देना है मेल एमपीज की और दोनों को कंपेयर कर देंगे, ठीक है, डिफरेंस निकाल लेंगे। वही हमको पता करना है। कहता राउंड योर आंसर द नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। मतलब कि क्या निकालना है हाउ मच यंगर इज फीमेल एमपी देन मेल एमपी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमको क्या निकालना है बेटा, हमको मीन निकालना है, हमको एवरेज निकालना है। अच्छा एवरेज के लिए फार्मूला क्या है, यदि इस तरीके की हमारे पास डेटा है सिग्मा एफ एक्स, मीन क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। हमको पता तो होना चाहिए कि हमको करना क्या है। सिग्मा एफ एक्स एफ को हम लोग निकाल लेंगे, मेल का अलग निकालेंगे फीमेल का अलग निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी 7 है 42 है 114 है 143 है 125 है और ये 27 है 10 है, जिसकी मेल एमपीज के नंबर्स, ठीक है। और फीमेल एमपीज के नंबर्स हैं 4 है 17 है 24 है 20 है 12 है और 3 है। तो ये तो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक्स पता करने के लिए हमको क्लास मार्क पता करना पड़ेगा बेटा। 25 to 35 का क्लास मार्क कितना होगा 30 और ये 40 और ये 50। इस तरीके से हम क्लास मार्क पता कर लेंगे। तो हम क्या लिखें, हमको टेबल बनाना है बेटा। क्या बनाना है, टेबल बनाना है, ठीक है। तो टेबल में क्या क्या चाहिए, हमको टेबल में चाहिए क्लास मार्क, क्लास इंटरवल, क्लास लिख दिया जाता है स्पेस का मोड की वजह से क्लास इंटरवल। और इसके बगल में हम जस्ट क्लास मार्क लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक टेबल बना लेते हैं, क्या फीमेल एमपी नंबर्स ऑफ फीमेल,
नंबर्स ऑफ थोड़ा सा टेबल छोटी करनी पड़ेगी। ठीक है। क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, नंबर्स ऑफ फीमेल एमपीज, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम एफ से मेंशन कर देंगे, किसको, फीमेल एमपीज की फ्रीक्वेंसीज को, नंबर्स को हम एफ से मेंशन कर देंगे और मेल को हम एम से मेंशन कर देंगे। हैं, ये क्या है, नंबर्स ऑफ मेल एमपीज एम, और ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ इंटू एक्स, और एम एक्स हो जाएगा एम इंटू एक्स। ठीक है, बस आपके सामने कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं है। क्लास पहले हम क्लास लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 25 to 35। फिर बेटा 35 to 45, फिर 45 to 55, फिर 55 to 65, ठीक है, फिर 65 to बेटा 75, ठीक है, फिर 75 to 85, ठीक है, फिर 85 to ठीक है, थोड़ा सा हमको एफएक्स के लिए जगह चाहिए, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 25 to 35 का क्लास मार्क बेटा आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30, और इसका 40, और इसका 50, और इसका बेटा 60, और इसका 70, और इसका 80, और इसका क्लास मार्क आ जाएगा 90। ठीक है, नंबर्स ऑफ फीमेल एमपीज हैं, फीमेल एमपीज इधर मेंशन है, तो 25 से 35 में नंबर्स कितने थे बेटा, 4, कितने थे 4, और अगले ग्रुप में है 17, कितने बेटा 17, फिर अगले ग्रुप में है 24, नंबर्स ऑफ फीमेल एमपीज, फिर अगले ग्रुप में है 20, ठीक है, फिर इस ग्रुप में है 12, कौन सा ग्रुप है बेटा, ये 65 से 75 एज ग्रुप वाले, और 75 से 85 वाले एज ग्रुप में है बेटा कुल 3 एमपी, और इस लास्ट वाले में तो है ही नहीं। ठीक है, अब नंबर्स ऑफ एमपीज को हम लिख लेते हैं मेल वाले में, मेल में क्या है बेटा 7, मेल में कितने 7, फिर 42, फिर क्या बेटा 114, फिर 143, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, नंबर्स ऑफ एमपीज हैं बेटा, ये 125, और ये कितना है 27, ठीक है, और ये है बेटा 10। ठीक है, अब जब एफ एक्स पता करेंगे, क्या पता करेंगे बेटा, एफ एक्स है नंबर्स ऑफ फीमेल एमपीज इनटू क्लास मार्क, तो एफ एक्स हो जाएगा 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा 120, 120, ठीक है, 17 चौका 68, ठीक है बेटा, और 24 पंचे 120, 6 दूनी 1200, ठीक है, और 12 सत्ते 84, 8 से 24,
चेक कर लो बेटा। 4 4 3 जा 12, 17 चौको 68, 1 0, और 24 पंचे 120, और 1 0, 6 दूनी 12, डबल 0, 12 7 84 और 1 0, 8 3 24, 1 2। ठीक है, ये हो गया एफ एक्स। क्या आ गया बेटा ये एफ एक्स। और एम एक्स निकाल लेते हैं। एम एक्स के लिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एम एक्स कितना हो जाएगा 30 इंटू 7, 210। ठीक है, और 40 इंटू 42, तो 1 0 बढ़ा लेते हैं बेटा। 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 1680। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करें, 0 यहां बढ़ा लेते हैं और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 चौका 20 के 0, हाथ है 2, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5। ठीक है, फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है, 1 0 बढ़ा लेते हैं, और 6 से इसमें मल्टीप्लाई करना ना, तो 6 3 का 18 के 8, हाथ है 1, 6 6 24, 1 25 के 5, हाथ है 2, 6 6 2 8। ठीक है, 7 से इसमें मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो 1 0 बढ़ा लेते हैं। 7 25 35 के 5, आता है 7 25 35 5, आता है 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7, आता है 1, 7 में 7 1 8। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना बेटा। 0, फिर 8 7 56 के 6, आता है 5, 8 में 16 5 21। ठीक है, 90 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाएगा। ठीक है, एक बार मिला लो। 7 42 114 143 125 27 एंड 10। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। 40 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 बढ़ा दिया, 4 दूनी 8, 6 6 16। 50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 बढ़ा दिया, 5 चौका 20। क्या होगा, 0 बढ़ा दिया 1, 5 चौका 20 से 0, हाथ है 1, 5 एकम 5 2 7 और 5 एकम 5। ठीक है ना, फिर इसमें 60 से मल्टीप्लाई किया, 1 0 बढ़ा दिया, 6 3 का 18 और 6 4 24, 1 25 5, हाथ है 2, 6 6 2 8। 7 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, 0 बढ़ा दिया, 7 25 35, 7 दूनी 14, 3 7 7, हाथ है 1, 7 में 7 1 8। ठीक है, 80 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, किसमें मल्टीप्लाई करना है 27 में। 0 8 से 56 के 6, आता है 5, 8 2 16 5 21। 90 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, 900 आ गया। तो मीन एज, अब इसको रफ कर देते हैं। मीन एज या एवरेज एज, एवरेज एज, आप एवरेज दे दो ना नाम, क्यों, यहाँ एवरेज दे रखा, एवरेज एज ऑफ फीमेल एमपीज। क्या लिखना होता, एवरेज एज ऑफ फीमेल एमपीज। नाउ एवरेज एज ऑफ, आप यहाँ लास्ट में सिग्मा का डाल देना बेटा, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एम एक्स। ठीक है, यहाँ हमारे पास स्पेस कम था, इसलिए हमने यहाँ टेबल नहीं बनाया। एक रो आपकी और बढ़ जाएगी लास्ट में, सबसे लास्ट में एक रो और बढ़ जाएगी। ठीक है, सिग्मा एफ यहाँ आ जाएगा, सॉरी सिग्मा एफ यहाँ आ जाएगा, सिग्मा एम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स यहाँ आ जाएगा और सिग्मा एम एक्स वहां आ जाएगा। नाउ एवरेज एज ऑफ फीमेल, फीमेल को हम लोग एम बार लिख सकते हैं ना, फीमेल एफ बार डायरेक्ट लिख दो। एवरेज एज ऑफ फीमेल कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा एफ एक्स, क्या बेटा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। सिग्मा एफ एक्स ये है ना। ठीक है, तो एफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, अलग हम रफ से थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं।
ठीक है, पहले 4 डिजिट में उतार लेते हैं, 1200 1200 दो बार, 1200 1200, ठीक है। फिर ऊपर से 3 डिजिट में 120, ठीक है, 680, 840 और क्या बेटा 240, हाँ ये 0 आ गया, 4 4 8 8 16 16 2 18 के 8 हाँ था 1, 2 1 3 3 8 11 11 6 17 17 1 18 2 20 2 22 के 2 हाँ था 2 2 1 3 1 4, ठीक है। कितना आ गया बेटा ये 4280, 4280 होल अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, हाँ फीमेल एमपीज कितनी है, फीमेल एमपीज कितनी है, क्यों कैसे करें इसको, वैसे कर लेते हैं फटाफट है, 24 24 20 17 12 4 and 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, 4 3 7 2 9 9 7 16 16 4 20 के 0 हाथ है 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8, 80 कितना आ गया बेटा 80, सिग्मा एफ कितना आ गया 80, ठीक है। अब इसको हम क्या करें बेटा रिड्यूस करके सॉल्व कर लेते हैं, एक तो 0 ये चला गया, ठीक है। फिर किससे करना 8 से कर लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 5 40, 2 42 28, 8 3 24, 4 28 40, 8 5 40, एवरेज एज कितना किसकी फीमेल की आ गई 53.5, ठीक है, एंड एवरेज एज ऑफ मेल, इसमें mx लिखेंगे ना, इक्वल टू सिग्मा mx अपॉन सिग्मा m, ठीक है। इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे बेटा, ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग ना होने पाएगा। लास्ट में हम लोग तो यहाँ एक रो और बना करके वो मेंशन कर लेंगे, लेकिन अभी कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करें, ये कितना था 5700, चेक कर लो, 50 से मल्टीप्लाई करना है, 5 चौक को 20, 5 चक्कन 5 2 7 और 5 चक्कन 5, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 8580, उसके नीचे 8750, ठीक है, 2 हो गया, फिर 5700, ठीक है, फिर 1680, ठीक है, फिर 2160, फिर 900 और 210, ये आ गया सिग्मा mx, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 0 आ जाएगा, 1 6 7 8 15 15 5 20 20 8 28 के 8 हाथ है, 2 2 2 4 4 9 13 13 14 14 6 20 20 7 27 27 7 34 34 5 39 के 9 हाथ है, 3 3 8 11 11 8 19 19 5 24 1 25 2 27, कितना बेटा आ रहा है, क्या बेटा 27,980, वेरी गुड, हमारा आंसर यही है, कितना आ गया ये, जो सिग्मा mx है वो 27,980 आ रहा है, ठीक है। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज को सम कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर्स ऑफ MLAs, सॉरी नंबर्स ऑफ MPs, फीमेल सॉरी मेल एमपीज, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितना कितना दे रखी है, हम नोट कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले 143 लिख लो, 143, उसके नीचे 114, फिर 125,
और क्या बेटा, 2 डिजिट में आ जाते हैं 42, 27, 10 और 7। 7 7 14, 14 2 16, 16 5 21, 4 25, 3 28 के 8 हाथ है 2 4 6 1 7 2 9 9 4 13 13 2 15 16 के 6 हाथ है 1 1 1 2 1 3 1 4, 468। ठीक है, यही आ रहा है बेटा 468। ठीक है, अब थोड़ा सा जितना रिड्यूस हो जाए बेटा उतना रिड्यूस कर लेते हैं। किससे करें? हाँ चलो 4 से करते हैं, बाद में देखा जाएगा। हाँ 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 28, 4 7 28। ठीक है, फिर यहाँ देखो बेटा 4 6 24, 3 27 39, 4 9 36, 3 39 38, 4 9 36, 2 38, 4 9 20। वेरी गुड, ये तो कट गया बेटा। 117 आ गया, 117। अब इसको हमको दिख नहीं रहा, सीधे सीधे 7 9 6 9 15 15 9 24 5 29। ये रिड्यूस होते हुए दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, अब डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? डिवाइड कर लेते हैं। 117 क्या 117 से डिवाइड करना है 6995। ठीक है, तो क्या ले जाए बेटा, 5 टाइम ले जाते हैं। 5 7 35 के 5 आता 3, 5 1 5 3 8, 5 1 5। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, 9 में से आ गया 1, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, फिर 9 टाइम ले जाते हैं। 9 7 63 की 3 आता है 6, 9 1 9 6 15 5 आता है 1, 9 1 9 1 10। 5 में से 3 गया 2, 4 14 में से 5 गया 9। ठीक है, 10 हो जाएगा, 5 लगा के 0 उतारे। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा बेटा? 8 से चेक कर लें। 8 7 56 की 6 हाथ है 5, 8 1 8 5 13 के 3 हाथ है 1, 8 1 8 1 9। ज्यादा हो गया है, 8 से भी ज्यादा, 7 से ज्यादा है। 7 7 49 फिर 9 हाथ है 4, 7 1 7 4 11 के 1 हाथ है 1, 7 1 7 1 8 है। ठीक है, ये 59.7 आ गया बेटा। कितना आ गया? 59.7 ईयर्स। ठीक है, तो एवरेज एज, एवरेज एज किसका? फीमेल का। एवरेज एज फीमेल का 53.5 है और मेल का 59.7 है। कहता है कि हाउ मच एंगर फीमेल, फीमेल कितनी एंगर है, देयरफॉर फीमेल younger than male equal to कितना बेटा? 59.7 minus 53.5। तो कितना आ जाएगा? इसी चीज को हम यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। इक्वल टू आ गया 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 3 गया 6। ठीक है, 6.2 ईयर्स। इसको राउंड अप करेंगे ईयर में, इक्वल टू 6 ईयर। यही आंसर हो गया। एवरेज एज 6 साल कम है, 6 साल एंगर है कौन? फीमेल एमपी। फीमेल एमपी क्या है? 6 ईयर्स यंगर है कंपेयर टू मेल एमपी। तो इस तरीके से बेटा सेक्शन बी की प्रैक्टिस के लिए यही हम लोग विराम देते हैं। हम लोगों ने 7 सेशन किए हैं और हमें उम्मीद है बेटा आप बड़ी ईमानदारी से 7 सेशन कर लोगे। यदि आपने 7 सेशन कर लिए तो आप 95 प्लस की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, आज सेशन हम अपना यही समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपने कंसंट्रेट होकर सुना, समझा और किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा।